बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी और उसके अलावा मैं आपको बताऊँगी इसको किस तरह से फ्रीज़ करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैं ऑयल डालूँगी। इसमें आपने ऑयल डालना है तकरीबन 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून डाल लें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ये इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाली है। इसके साथ ही इसमें मैं ये अदरक और लहसुन है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है। इसको हल्का सा सौते करेंगे हम। अब इसके साथ ही इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज है चॉप की हुई, वो इसमें डाल दूंगी। इसको भी हमने ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज को भी। ये प्याज तकरीबन सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डाले हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर नहीं, ज़ीरा कुटा हुआ वो डाल रही हूँ इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी बनेगी ये रेसिपी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको महफूज कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए। अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है या कुछ भी जिसमें आपकी पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल होती है, तो आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ लगे घंटी के बटन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास वक्त पे और सबसे पहले पहुंचे। चलें जी, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके साथ ही इसमें मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगी। ये टमाटर इसमें मैंने दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर लिए थे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें वाइट विनेगर, सिरका डालूंगी। ये 1 टीस्पून इसमें सिरका चला गया। और 1 टीस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। ये 1 टीस्पून 1.5 डालूंगी इसमें सोया सॉस। इसको मिक्स करेंगे। बस टमाटर हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं सॉफ्ट। अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको ब्लेंडिंग जग में डाल के इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं।
अब हम इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए मैं इस पेस्ट को पकाऊंगी। अब तकरीबन हाफ कप या आप 1 कप भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे केचप और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए, ये हमारा मज़ेदार सी हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है ये रेडी हो गई है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करते हैं। सॉस हमारी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब बारी है आपको ये बताने की कि आप इसको इस तरह के मैं इस तरह के छोटे छोटे एयर टाइट जो है वो कंटेनर ले लेती हूँ, इतने छोटे छोटे, और इसमें आपने इसको डाल के आप इसको महफूज कर सकते हैं। इस तरह से मैं डाल के रख लेती हूँ। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 माह तक आप इसको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो और इसको निकालें और इसके बाद आप इसको माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए इसको आप मेल्ट कर लें, या आप दोबारा से इसको पैन में डाल के इसको आप मेल्ट कर लें और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी के हम डिश आउट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। बहुत जल्द बनने वाली है, आप घर पे बनाएं और इसको आप महफूज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।